Hello student, welcome to physics class, and in today class we will study about how to convert one system of unit into another. एक सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर यूनिट दे रखी है आपकी तो उसको दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। अब आपके पास चार सिस्टम थे, CGS, MKS एंड SI सिस्टम। तो कोई भी दो यूनिट ले लो आपका CGS सिस्टम से SI में या SI से CGS में, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो ये लेंथ आपकी आई, ये लेंथ मेजर करी मैंने ये AB लाइन की, और ये कितनी आई बेटा 3 सेंटीमीटर। क्या आई 3 सेंटीमीटर। तो इसमें N1 क्या है, N1 क्या है 3 सेंटीमीटर, क्या है उसकी यूनिट, यानी कि N1 रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U1 रिप्रेजेंट यूनिट। एंड इन सेकेंड सिस्टम अगर हम ये सेंटीमीटर, कौन सा ये सिस्टम होता है, सेंटीमीटर की यूनिट होती है CGS में। अगर CGS से किस में जाएंगे SI में, तो ये मीटर में आ जाएगी। तो आपका किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, है बेसिकली वही, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करना है, छोटी क्लासेस वाले काम सारे, ठीक है। तो N2 क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 क्या होगा यूनिट, U2 क्या होगी सिस्टम की यूनिट। अब हर यूनिट का डायमेंशन फार्मूला किससे लिखा जाएगा, आपका ML T की फॉर्म में लिखा जाएगा। M की पावर A, L की B, T की C, क्योंकि तीनों की डिफरेंट डिफरेंट पावर होंगी। अब सेम क्वांटिटी होगी तो इधर भी क्या आएगा M1 L1 T1, और उधर क्या आएगा आपका M2 L2 T2। डायमेंशन फार्मूला तो क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। हो सकता है ये आपका ये A और B और C की वैल्यू क्या रहेंगी आपकी सेम, ठीक है। अब उसके बाद N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी N1 M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B, T1 by T2 पावर C, T1 by T2 पावर C। Next is numerical. Then first numerical is convert a velocity of 72 km per hour into meter per second with the help of a dimension या dimension analysis। अब फर्स्ट सिस्टम कौन बना बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ देर पहले बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको N1 मान लेंगे, क्योंकि आपका ऐसे लिखा जाएगा N1 U1। तो N1 कितना है 72, N2 क्या है फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको डायमेंशन फार्मूले नहीं आते तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि आप यूनिट से बना सकते हो। यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी की गिवन है किलोमीटर पर आवर, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज m0 l t माइनस 1, क्योंकि मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है लेंथ के, और पर आवर यानी कि टाइम की -1। अब पावर कंपेयर कर दो, m की पावर क्या होती है a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -1। a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -1। देन फर्स्ट सिस्टम में कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आपकी जो एज इट इज है वही यहाँ पे यूनिट उतारनी है M1 L1 T1। अब उसके बाद मास किस में है केजी में, ये कहाँ से पता चलेगा आपको। अब किलोमीटर इसको मीटर में सॉल्व करो पहले, क्या आएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। आवर को सॉल्व करोगे क्या आएगा 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो आपका ये बढ़ेगा। उसके बाद आपकी यूनिट आ गई मीटर में। मीटर किस में आती है MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में। SI सिस्टम में आप मास देखिए किस में होगा MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसलिए हमने मास को किस में ले लिया केजी में, किस में ले लिया केजी में। उसके बाद ये केजी में लेने के बाद ये केजी में आ गया, ये क्या हो गया मीटर और ये सेकंड। उसके बाद सेकंड सिस्टम मीटर पर सेकंड है, तो मीटर लिख दो लेंथ की जगह पे और टाइम की जगह पे सेकंड। M2 कितना हो गया है केजी, क्योंकि MKS सिस्टम है ये भी, तो मास किस में आ गया है आपका केजी में, किस में आ गया है केजी में। अब फार्मूला क्या है M2 इक्वल्स टू N1 M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B, T1 by T2 पावर C। अब N1 की जगह पे क्या रखोगे 72, अब kg by kg, अब 1000 मीटर बाय मीटर, और 3600 सेकंड बाय
आपका सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर, और ये सारी यूनिट कटने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 बनेगा। 1 की पावर 0 क्या बनेगी बेटा आपकी, 1 की पावर 0 क्या होती है, वो 1 बनेगी। क्या बनेगी, 1। किसी की पावर 0 क्या होगी, 1। यहाँ पे 1000 और यहाँ 3600 पावर -1। अब पावर -1 को कैसे प्लस बनाओगे, इसको नीचे ले आओ, नीचे ले आएंगे तो 3600 के ये 3600 है, इसकी 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, और 36 से ये 72 कैंसिल होएगा, तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे। तो आवर आंसर इज 20। तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है, 20। ये आप देख भी सकते हो, किस तरह से चेक करेंगे कि ये हमारी वैल्यू करेक्ट है। अब हाउ टू वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। अब छोटी क्लासेस में कैसे करते थे, किलोमीटर को पहले किस में बदलो, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 मीटर, और आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपकी, तो आपका 72 को 2 से काटेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर इसके इक्वल हो गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड के। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, U1, ये क्या है, N2, ये क्या है आपकी U2। तो जो N2 वैल्यू आएगी उसके साथ कभी भी कोई भी यूनिट नहीं लगेगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। थैंक यू। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायंस। 1 न्यूटन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डायंस के अंदर। तो आपका 1 क्या होगी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो क्या आ गई, N1 इक्वल्स टू 1। और न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन किसकी SI यूनिट है बेटा, फोर्स की। अब फोर्स की SI यूनिट है, अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कैसे लगाएंगे, वो करेंगे। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा आपका, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होगा, m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, यूनिट क्या लगती है उसके साथ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा mlt माइनस 2। अब m की पावर कितनी होगी, a, l की b, t की c। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -2। अब फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम है, या तो आप ये लिख लो SI सिस्टम, सेकंड सिस्टम CGS सिस्टम, या लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट सिस्टम SI, सेकंड सिस्टम CGS। यहाँ से क्लियर है, मास किस में होगा, किलोग्राम में, लेंथ किस में होगी, मीटर में, टाइम किस में होगा, सेकंड में। सेकंड सिस्टम के अंदर मास किस में होगा, ग्राम में, लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में, टाइम किस में होगा, सेकंड में। उसके बाद आपका फार्मूला क्या है, N2 इक्वल्स टू N1 मल्टीप्लाई M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। उसके बाद आपका N1 की वैल्यू डालिए यहाँ पे। अब M1 क्या है, M1 किस में है, किलोग्राम में, किलोग्राम में है तो केजी लिखो, बाई ग्राम, मीटर बाई सेंटीमीटर, सेकंड बाई सेकंड। अब किलोग्राम को बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करो। अब किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। देन ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, कैंसिल आउट होने के बाद ये कितना बचेगा आपका, 1 2 3, कितनी जीरो है, 10 की पावर 3। अब उसके बाद सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्यों, क्योंकि मीटर को किस में करा, सेंटीमीटर में करा। सेंटीमीटर में करने से आपका एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब और ये क्या आ गई, 1 की -2। तो ये तो 1 की -2 क्या रहेगी, 1 की 1 ही रहेगी आपका। तो ये कितनी बन गई, 10 की 2। तो कितना आंसर आया, 10 की 5। आपको 9th क्लास में बहुत याद करवाया गया होगा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डायन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन, यानी कि N2 की वैल्यू हमारी क्या आई है, 10 की पावर 5 डायन। अब आपकी N2 के साथ कभी भी यूनिट मत लगाना बेटा, क्योंकि N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है। थैंक यू।